देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, थ्री सॉलिड लेड स्पीयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर एंड recast as a solid sphere. What is the percentage diminution of the surface area as compared to the sum of the surface areas of the three spheres? देखो, एक आपकी स्पीयर है जिसका जो रेडियस है वो कितना 6 गिवन है, ठीक है। और एक और आपकी स्फीयर है जिसका आपको रेडियस कितना गिवन है, 8 गिवन है। और एक और स्फीयर है जिसका जो रेडियस आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है। अब इन तीनों को मेल्ट किया गया है, इन तीनों को मेल्ट करके एक नई स्फीयर बनाई गई है, ठीक है। तो पहले तो हम उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इन तीनों की वॉल्यूम, जब भी कोई चीज एक तोड़ी जाती है और उससे कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसमें चेंज क्या नहीं होता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं फर्स्ट वाली का, इसको हम 1 मान लेते हैं, ये हमारी सेकंड वाली है, और ये हमारी थर्ड वाली स्पीयर, और ये हमारी फोर्थ वाली स्पीयर। अगर मैं इन तीनों की वॉल्यूम को ऐड करूंगा, वॉल्यूम 1 + 2 + 3, तो ये किसकी इक्वल होगी, फोर्थ वाली की वॉल्यूम के बराबर होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये होता है पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और आर का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, इधर भी 4/3 पाई, इधर रेडियस 8 है तो 8 का क्यूब, और इधर भी 4/3 पाई, और इधर 10 है तो 10 का क्यूब, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। इसका रेडियस हमें पता नहीं तो इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। अब इन सब में से कॉमन आउट क्या निकल रहा है, 4/3 पाई, और बच क्या रहा है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, 4/3 पाई, और यहाँ पे आर का क्यूब। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, बस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर का क्यूब, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 6 1 2 1 हो जाता है। 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 हो जाता है। और 100 का 10 का क्यूब हो जाता है 1000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1728। 1728, ये आर के क्यूब की वैल्यू आ गई। 1728 किसका क्यूब होता है, वो होता है 12 का क्यूब। 12 12 144, और 144 को 12 से करोगे तो 1728 आएगा। तो इसका हमें रेडियस कितना मिल चुका है, कितना आ चुका है, 12, ठीक है। इसका रेडियस 12 आ गया। अब ये पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज डिमिनिशन ऑफ द सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द थ्री स्फीयर। तो मतलब वही कितना बदला, चेंज आया है इसमें, कितना कम हुआ है सरफेस एरिया में, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सब एरेज कर लेते हैं। रेडियस 12 आ चुका है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r² ये होता है। तो अगर मैं इन तीनों का कैलकुलेट करूँ तो 4/पाई r² और प्लस 4/पाई r² प्लस 4/पाई r²। तो इसमें से 4 पाई तो कॉमन आउट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो 4/4 पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 200। और नए वाले का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उसमें फॉर्मूला ये लगेगा, 4 पाई r², 4 × पाई, रेडियस कितना है 12 का स्क्वायर तो 144। ये कितना आ जाएगा, ये 800 पाई आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा 400, 4 4 160, और 4 4 16। तो आ जाएगा आपका 576 पाई, ठीक है, ये हो गया। तो अब इनमें डिफरेंस कितने का है, कितना कम हो गया है अभी ये कितना कम हो गया, ये हो गया आपका 224 पाई। 224 पाई का डिफरेंस आया है 800 पाई में से, ठीक है, इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0। तो ये 224 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 2 16 हो जाएगा, 16। तो वहां पे बचा कितना, 16, 6 + 4 8, 8 8 64। तो ये कितना आ जाएगा, 28% क्या हो गया, जो आपका सरफेस एरिया था वो कम हो गया, और वही हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना, हो जाएगा डी, ये इसका आंसर हो जाएगा।